ಹಾಯ್, ನಿಮ್ಮ ಯುಕೆ ಯಾತ್ರಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಮಸೂತಿ ಕಾಣಕತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಬಸವನ್ ಬಾಗೇವಾಡಿಯ ಜಾಮಿಯಾ ಮಸ್ಜಿದ್. ಈ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅವರ ಒಂದು ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವಂದ್ರೆ, ಈ ಮಸೂತಿಲಿಂತ್ರ ಚಿನ್ನರ ಒಂದು ಭಾಷಣ ಆಗ್ಲಿ, ಅವರ ಒಂದು ಹಮ್ದ ನಾತ್ಗಳನ್ನಾಗ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಜಾಮಿಯಾ ಮಸ್ಜಿದಿನವರು. ಅದನ್ನ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಕ್ಕಿಂತ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರ, ಇಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಮಸೂತಿಯಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಏನಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ, ನನ್ನ ಒಂದು ಮೈಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಮೈಕಿನ ಕೆಲವು ಯಾರು ಬಟನ್ ಒತ್ತಿರಬೇಕು, ಅದು ಪೂರ್ತಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ವಾಯ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಸ್ಜಿದೆ ಆಲಾನ ಮುಫ್ತಿ ಬದ್ರುದ್ದೀನ್ ಮಕಂದರ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअ्मिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यत्लू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुहतरम सामईन इकराम, आज 12 रबीउल अव्वल है, जिसे हमारे यहाँ पर जश्न ईद मिलादुन नबी के नाम पर मनाया जाता है। और इसी मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मुख्तसर सीरत को आप हजरात के सामने पेश कर रहा हूँ। मैंने जो आप हजरात के सामने कुरान पाक की आयत पढ़ी, जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मोमिनों पर एक बड़ा एहसान किया, एक बड़ी अजीम नेमत को अल्लाह ताला ने लोगों को दिया है, मोमिनों को दिया है। अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो नेमत के तौर पर बताया है, वो कैसे? अगर हम तारीख़ का मुताला करें तो हमें पता चलता है कि हुजूर जिस साल पैदा हुए, उसी साल एक ऐसा वाक़या पेश आया और अल्लाह ताला ने काबतुल्लाह की जिस तरीके से हिफाजत किए हैं, उसकी तरफ मैं आपको लेकर चलता हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस साल पैदा हुए, जिस महीने में पैदा हुए, उसी महीने में एक वाक़या पेश आया, वाक़या फ़ील के नाम पर। एक अस्हाबे फ़ील कहते हैं हाथियों वाले लोगों को। जब ये लोग बैतुल्लाह पर चढ़ाई का इरादा किए और बैतुल्लाह पर चढ़ाई करने के इरादे से मक्के की तरफ आने लगे, तो उस वक्त काबतुल्लाह के बैतुल्लाह के मुतवल्ली हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब थे। जब अबरहा नामी शख्स अस्हाबे फ़ील को लेकर जब बैतुल्लाह पर चढ़ाई करने के लिए आया, तो अल्लाह ताला ने बैतुल्लाह की हिफाजत इस तरीके से की जिससे हुजूर का नेमत होना मुकम्मल तौर पर ज़ाहिर होता है। अल्लाह ताला ने ऐसे परिंदों के ज़रिए उन पर अज़ाब नाजिल किया जिसको हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, दिमाग में भी नहीं ला सकते, कि अल्लाह ताला ने उन परिंदों के चोंचों में और उन परिंदों के पंजों में अल्लाह ताला ने ऐसी ताकत डाल दी कि कंकरियां जब उन पर गिरती तो चीरती हुई चले जाती और उनके टुकड़े कर देती। जब ये वाक़या पेश आया तो लोगों ने यकीन कर लिया कि अब हमारे दरमियान में एक ऐसी शख्सियत आने वाली है, एक ऐसा पैगंबर आने वाला है जो लोगों को जुल्म से निकाल कर, लोगों को जुल्म से निकाल कर, लोगों को अंधेरों से निकाल कर उजाले की तरफ ले जाएगा। ये एक नेमत नहीं तो और क्या है, जिसके बारे में खुद अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअ्मिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यत्लू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। मुहतरम सामईन, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का नाम हज़रत आमीना है।
सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ लाए तो आप दुर्रे यतीम बनकर आए। मतलब ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हजरत अब्दुल्ला आपकी पैदाइश से पहले ही वफात पा चुके थे। आप दुर्रे यतीम बनकर पैदा हुए। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 6 बरस की हुई तो हजरत आमीना का इंतकाल हो गया और आपकी परवरिश हुजूर के दादा अब्दुल मुत्तलिब करना शुरू किए और आप 2 बरस तक अब्दुल मुत्तलिब ने दादा की परवरिश में रहे। फिर 8 साल के बाद हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का भी इंतकाल हो गया और आपकी परवरिश की ज़िम्मेदारी अबू तालिब जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे उन्होंने शुरू की और उसी के दौरान उन्हीं की परवरिश में रहते हुए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 मरतबा मुल्क शाम का सफ़र किया। एक मरतबा हज़रत अबू तालिब के साथ में तिजारती सफ़र रहा। फिर उसके बाद दूसरा जो मुल्क शाम का सफ़र रहा वो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का माल लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुल्क शाम की तरफ सफ़र किए। आप मुल्क शाम से वापस आए, तिजारत से वापस आए तो आपकी तिजारत को देखकर, आपकी सच्चाई और अमानतदारी को देखकर हज़रत खदीजा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास निकाह का पैगाम भेजा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 25 बरस की उम्र में हज़रत खदीजा से निकाह किए और इन्हीं से 4 बेटियां हुई जिनका नाम ये है। नंबर 1 हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, नंबर 2 हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, नंबर 3 हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, नंबर 4 हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। ये 4 बेटियां हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज़रत खदीजा से हुई और उसके बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 40 साल की उम्र में नबूवत मिली और नबूवत 40 साल पर जब मिली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के दरमियान में जब नबूवत का ऐलान करना चाहा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले अपने बुलंद अखलाक को पेश किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी इबादतों को पेश नहीं किया, अपनी नमाज़ों को पेश नहीं किया, अपनी खलवत को पेश नहीं किया, बल्कि अपने अखलाक को पेश किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का के तमाम लोगों को जमा किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, ए लोगों, क्या आप मुझे सच्चा समझते हो, सादिक समझते हो? तो लोगों ने कहा हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या मैं कभी झूठ बोला हूँ? तो लोगों ने कहा कि नहीं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या मैं कभी लोगों के दरमियान में अमानत में खयानत किया हूँ? तो लोगों ने कहा कि नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तो सुनो, मैं अल्लाह का नबी हूँ और अल्लाह की वही मुझ पर नाजिल होती है। अल्लाह का एक फ़रिश्ता मुझ पर अल्लाह का कलाम लेकर आता है और नबूवत के मकासद ये थे। सबसे पहली बात ये कि अल्लाह ताला की अल्लाह की इबादत की तरफ लोगों को बुलाए, लोगों को शिर्क से बचाए, कुफ्र से बचाए और लोगों को बुतों की इबादत से बचाकर एक अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाए। ये नबूवत का पहला मकसद था। दूसरा मकसद ये था कि लोगों के अखलाक को सुधारे, इन लोगों के दरमियान में इंसाफ को कायम करे और लोगों को ये बताएं कि भाई अखलाक क्या हैं, सच्चाई क्या होती है, अमानतदारी क्या होती है, अखलाक किसे कहते हैं, सच्चाई क्या है और बुर्दबारी क्या है और लोगों के दरमियान में इंसाफ कायम किस तरीके से किया जाता है, इंसाफ किस चीज़ का नाम है, इंसाफ लोगों के दरमियान कैसे किया जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नबूवत के 23 बरस में इबादत को, अखलाकियात को और उसके अलावा इबादत को, बहुत सारी चीज़ों को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के दरमियान में बताया और लोगों को ये सिखाया कि अल्लाह की इबादत कैसे की जाती है, लोगों के हुकूक कैसे अदा किए जाते हैं, वालिदैन के हुकूक कैसे होते हैं, बीवी का शोहर पर क्या हक है, शोहर का बीवी पर क्या हक है, वालिदैन का बच्चों पर क्या हक है, बच्चों का वालिदैन पर क्या हक है
इन तमाम हुकूक को बताया। लिहाजा हम तमाम को चाहिए कि हम हुजूर की तालीमात को, अल्लाह के अहकामात को, नबी के तौर और तरीक़ों को अपनाएं और अपनी ज़िंदगी में लाएं, अपनी ज़िंदगी में ढालें और अपनी ज़िंदगी को अल्लाह के अहकामात के मुताबिक, नबी के तरीक़ों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल 11 हिजरी को मदीना मुनव्वरा में इंतकाल फरमा गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी एक मुक़द्दस जमात सहाबा की शक्ल में हमें दी। लिहाजा सहाबा इकराम ने दुनिया के कोने कोने में जाकर अल्लाह के अहकामात को, नबी के तरीक़ों को, नबी की शरीयत को लोगों तक बताया, लोगों को पहुँचाया। लिहाजा हम तमाम को चाहिए कि हम उनकी तालीमात को, कुरान के अहकामात को, अल्लाह के अहकामात को, नबी के तरीक़ों को अपनाएं और अपनी ज़िंदगी में लाएं और अपनी ज़िंदगी को अल्लाह के अहकामात के मुताबिक, नबी के तरीक़ों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हम तमाम को अपनी ज़िंदगियों को खुद अल्लाह के अहकामात, नबी के तरीक़ों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग।